आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। मरकजी काबीना ने किसानों की जिंदगी और उनकी आमदनी को बेहतर करने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 7 बड़े इक़दामात को मंजूरी दी है। काबीना ने गुजरात के सानंद में सेमी कंडक्टर का एक यूनिट कायम करने की तजवीज और मुंबई और इंदौर के दरमियान कम तरीन फासले की कनेक्टिविटी फराहम करने के एक नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। तेलंगाना में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी आज अपनी अब तक की सबसे आला तरीन सतह पर बंद हुए और पेरिस में जारी पैरालंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने एक तलाई और चांदी का एक तमगा जीता है। इसी के साथ मजमूई तमगों की तादाद 9 हो गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की मजमूई मुख्तस रकम के साथ किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने और उनकी आमदनी में इजाफा करने की 7 बड़ी स्कीमों को आज मंजूरी दी। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कलीदी प्रोजेक्टों में डिजिटल ज़राई मिशन, खुराक और तग़ज़ियाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलों की साइंस, बागबानी के फरोग, कृषि विज्ञान केंद्र और कुदरती वसाइल का इंतजामिया शामिल है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ज़राई मिशन को ज़राअत के लिए डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से बनेगा। इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। काबीना ने 3,979 करोड़ रुपए की मजमूई लागत से खुराक और तग़ज़ियाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसल जाती साइंस से मुताल्लिक़ तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। ये पहल सन 2047 तक किसानों को आबो हवा की लचक के लिए तैयार करेगा, नीज़ खुराक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। 309 किलोमीटर तवील रेल की एक लाइन के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इसका मकसद 2 बड़े तिजारती मराकज़ मुंबई और इंदौर के दरमियान कम से कम फासले की कनेक्टिविटी फराहम करना है। इसकी मजमूई लागत 18,000 करोड़ रुपए होगी। ये प्रोजेक्ट साल 2028-29 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। काबीना ने गुजरात के सानंद में केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सेमी कंडक्टर की एक इकाई कायम करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। ये फैसला सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां हयातियाती निजाम को फरोग देने की गरज से किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। गुजरात के सानंद में मुजव्वजा यूनिट 3,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किया जाएगा। इस इकाई की सलाहियत 60 लाख चिप्स यौमिया होगी। इस यूनिट में तैयार करदा चिप्स मुख्तलिफ तरह के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें सनती, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, सारिफिन के इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, मोबाइल फोन्स वगैरह शामिल हैं। हुकूमत ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हयातियाती निजाम के फरोग के लिए प्रोग्राम नोटिफाई किया था, जिसके लिए 76,000 करोड़ रुपए की मजमूई रकम मुख्तस की गई थी। जून 2023 में मरकजी काबीना ने गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर का एक यूनिट कायम करने की पहली तजवीज को मंजूरी दी थी। इस साल फरवरी में मजीद 3 सेमीकंडक्टर यूनिटों की मंजूरी दी गई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के ढोलेरा और आसाम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर का एक यूनिट कायम कर रहा है। सीजी पावर गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर का एक यूनिट कायम कर रहा है। इन तमाम 4 सेमीकंडक्टर्स यूनिटों की तामीर तेज रफ्तार से जारी है और यूनिटों के नजदीक सेमीकंडक्टरों का एक दरख्शां हयातियाती निजाम उभर कर आ रहा है। ये तमाम यूनिट तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी लाएंगे। इन यूनिटों की मजमूई सलाहियत तकरीबन 7 करोड़ चिप्स यौमिया है। आकाशवाणी दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की तरक्की में इमदाद बाहमी के शोबे का ताउन बेमिसाल है। सदर जमहूरिया आज दोपहर कोल्हापुर के वाराना नगर में खवातीन के श्री वाराना इमदाद बाहमी ग्रुप की गोल्डन जुबली तकरीब में इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि कारोबार और सनत ने इक्तसादी तरक्की में एक कलीदी रोल अदा किया है, लेकिन मुल्क की तरक्की में इमदाद बाहमी का शोबे का रोल बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि लिज्जत पापड़ और अमूल इमदाद बाहमी के शोबे की कामयाबी की बेहतरीन मिसालें हैं। महिलाओं की क्षमता और शक्ति में विश्वास जताते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 वर्ष पहले दादा साहेब जी ने महिला सरकारी उद्योग समूह को स्थापना की थी। आज यहाँ उपस्थित बेटियां और बहनों को देखकर मैं कह सकती हूँ कि इस समूह ने अनेक उद्यमों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के 3 रोजा दौरे पर आज कोल्हापुर पहुंची। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कोल्हापुर पहुंचने पर सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें जलसा तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगी। इसके अलावा मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू मुंबई में महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की 100 साला तकरीब में भी शिरकत करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल ब्रुनई और सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया की दावत पर ब्रुनई का दौरा कर रहे हैं। ये किसी भारतीय वजीर आजम का ब्रुनई का पहला बाहमी दौरा होगा। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम सिंगापुर के अपने हममनसब लॉरेंस वोंग की दावत पर 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर का दौरा करेंगे। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी की रुकनियत की मुहिम का आगाज किया। जनाब मोदी ने पार्टी के सदर जेपी नड्डा से अपनी रुकनियत की तजदीद का सर्टिफिकेट हासिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक रहने के लिए अपने आप को बेहतर करना जारी रखे हुए है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां इतने सालों के बाद भी सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने पीएम जनमन योजना वज़ा करके एक खुसूसी कोशिश का आगाज किया है। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा, सीनियर पार्टी लीडरों और मरकजी वज़रा अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी इज्तिमा से खिताब किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तेलंगाना रियासत में हालिया शदीद बारिश से वाबस्ता वाकयात में कम से कम 16 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि मुख्तलिफ जिलों में नशेबी इलाकों में पानी भरने के बाद तेलंगाना रियासती हुकूमत ने राहती इकदाम तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुतासरा जिलों में खम्मम, महबूबाबाद और सूर्यापेट के इलाकों में सूरत हाल अब भी संगीन है। इस दौरान वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने बारिश से मुतासरा खम्मम और सूर्यापेट अजला का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने सैलाब से मुतासरा कुनबों को 10-10 लाख रुपए की इमदाद फराहम किए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जोर देकर कहा है कि वो इस सूरत हाल को कुदरती आफत करार दें। रियासती और मरकजी हुकूमतें पूरे आंध्र प्रदेश में सैलाब से मुतासरा खित्तों में मामूल के हालात बहाल करने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रही हैं। 40 बिजली से चलने वाली कश्तियों और 4 हेलीकॉप्टरों से लैस एनडीआरएफ की 126 एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम आज सुबह विजयवाड़ा पहुंची है ताकि इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी जा सके। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज विजयवाड़ा में कृष्णालंका, जक्कमपुड़ी और भवानीपुरम का दौरा किया। उन्होंने प्रकाशम बैराज पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। इधर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। परभनी, नांदेड़, बीड़, जालना और हिंगोली अजला मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। परभनी जिले के कई हिस्सों में कल से शदीद बारिश हुई है। राहत और बचाव इकदामात में जिला इंतजामिया की मदद करने की खातिर आज सुबह 60 फौजी जवानों पर मुश्तमिल भारतीय फौज का एक दस्ता और मेडिकल टीमों को रवाना किया गया है। इब्तदाई जायजे के मुताबिक सैलाब से कम 63 गांवों के अफराद मुतासिर हुए हैं। घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा है।
आज गुजरात के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 4 रोज में रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कल सूरत और भरूच जिलों के लिए बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए आज उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। पार्टी ने रियासती यूनिट के सदर रविंद्र रैना के नौशेरा से मैदान में उतारा है, विनोद गुप्ता को राजौरी से, एजाज हुसैन को लाल चौक से और जाहिद हुसैन को चरार शरीफ से उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 6 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। पार्टी ने साबिक रुकने पार्लियामेंट हमीद कर्रा को सेंट्रल शेल टैंक से, मुमताज खां को रियासी से, भूपेंद्र जामवाल को श्री माता वैष्णव देवी असेंबली हलके से टिकट दिए हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज सांबा जिले के सरहदी इलाके में हथियार और गोली बारूद बरामद किया है, जिसे ड्रोन के जरिए गिराया गया था। इंटेलिजेंस की इन इत्तलात की बुनियाद पर कि रात में ड्रोन के जरिए कुछ असला गिराया गया है, सिक्योरिटी एहलकारों ने सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में तलाशी की एक कार्रवाई शुरू की। तलाशी की कार्रवाई के दौरान 3 पिस्तौलें और गोली बारूद बरामद किया गया है। बीएसएफ और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और इलाके में तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर में आज 2 अकीदतमंद खवातीन हलाक और एक कम उम्र बच्ची शदीद तौर पर उस वक्त जख्मी हो गई जब आज सपहर पंछी हेलीपैड के नजदीक माता वैष्णव देवी मंदिर को जाने वाले रास्ते पर मिट्टी के तोदे खिसकने का एक वाकया पेश आया। तोदे खिसकने की वजह से एक बड़ा पत्थर रास्ते पर आकर गिरा, जिसकी वजह से एक अकीदतमंद की जाए हादसा पर ही मौत हो गई और 2 दीगर अकीदतमंद शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इनमें से एक जख्मों की ताप न लाकर चल बसी, जबकि एक कम उम्र लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तोदे खिसकने और पत्थर गिरने की वजह से धाम तक जाने का रास्ता बंद हो गया है और श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड की कुदरती आफात से निपटने वाली टीम जाए हादसा पर पहुंच गई है। घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी आज अपने अब तक की सबसे आला तरीन सतह पर बंद हुए। ये पेशरफ गैर मुल्की पैसे की आमद और अमरीकी शेयर बाजार में तेजी की वजह से हुई है। दिन का कारोबार खत्म होने तक बीएसई सेंसेक्स 194 पॉइंट के इजाफे के साथ 82,560 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 43 पॉइंट या 0.17% के इजाफे के साथ 25,279 पर बंद हुआ। आज दिल्ली हाट में टेक्सटाइल की वजारत के ताउन से फैशन टेक्नोलॉजी के कौमी इंस्टीट्यूट के जरिए एक 14 रोजा तकरीब छाप मुनक्किद की गई। टेक्सटाइल की वजारत ने एक बयान में कहा है कि ये तकरीब एनआईएफटी क्राफ्ट क्लस्टर पहल की नुमाइश करती है, जो एनआईएफटी के तलबा, साबिक तलबा और कारीगरों के दरमियान तख्लीकी ताउन को उजागर करती है। कारीगरों, हथकरघा बुनकरों और डिजाइनरों और कारीगरों के 160 से ज्यादा इश्तराकी स्टॉल्स इस तकरीब में कायम किए गए हैं। इन कारीगर और हथकरघा बुनकरों को मुल्क भर से मदऊ किया गया है। इसराइल में कल से मुल्कगीर सतह पर मुजाहरे जारी हैं, जिनमें मुजाहिरीन वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा कर रहे हैं कि वो गजा में यरगमाल बनाए गए शहरियों की वापसी के लिए हमास के साथ एक जंगबंदी पर बातचीत करें। ये मुजाहरे इसराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ की जानिब से 6 यरगमालियों की लाशें बरामद करने से मुताल्लिक एक ऐलान के बाद शुरू हुए हैं। मुजाहरों का इनेकाद इसराइल की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन हिस्तादुत की जानिब से किया गया है। पिछले साल गजा में तनाज़ा शुरू होने के बाद से ये मुजाहरे इस तरह का पहला कदम है। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर में तमाम सिनेमा, थिएटर, म्यूजियम, यूनिवर्सिटीज, रेस्तोरां, कैफेज और पब्स को इन मुजाहरों की हिमायत में बंद रखा गया है। इनके पेश नजर मुल्क का सबसे अहम हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया है। पेरिस में जारी पैरालंपिक्स का 5वां दिन आज भारत के लिए काफी यादगार रहा, क्योंकि बैडमिंटन खिलाड़ी नीतेश कुमार ने सोने का तमगा, जबकि एथलीट योगेश कथुनिया ने चांदी का तमगा जीतकर तमगों की तादाद में इजाफा किया है। इसके साथ ही भारत की कुल तमगों की तादाद 9 हो गई है। नीतेश ने आज शाम पैरा बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स SL3 मुकाबले में बर्तानिया के खिलाड़ी डैनियल बेथल को हराकर सोने का तमगा जीता। खास खबरें एक बार फिर।
मरकजी काबीना ने किसानों की जिंदगी और उनकी आमदनी को बेहतर करने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 7 बड़े इकदामात को मंजूरी दे दी है। काबीना ने गुजरात के सानंद में सेमी कंडक्टर का एक यूनिट कायम करने की तजवीज और मुंबई और इंदौर के दरमियान कम तरीन फासले की कनेक्टिविटी फराहम करने के एक नई रेल लाइन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में कम से कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत से हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। और घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी आज अपनी अब तक की सबसे आला तरीन सतह पर बंद हुए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।